हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा वो सभी पहले टास्क को कंप्लीट करने वाले होते हैं और मोहाव उन सभी से बताता है कि आने वाले टास्क इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जिस जगह का नाम क्रिम्सन स्टोन फॉरेस्ट होता है और हमें पता चलता है कि उन सभी ने पहले टास्क को कंप्लीट कर लिया है और अब वे दूसरे टास्क के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद इन सभी को इनके टास्क के अकॉर्डिंग इनके रूल्स बताए जाते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बेस्ट रहते हैं और यहाँ पर हर जगह खतरा ही खतरा है। और बताया जाता है कि अगर कोई टास्क के अकॉर्डिंग ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है या फिर उसका टोकन टूट जाता है तो फिर वो टास्क से बाहर हो जाएगा। और बताया जाता है कि जो तुम्हारे पास टोकन है आप इस टोकन की मदद से अपनी जितना पावरफुल बीस्ट को समन कर सकते हो जो तुम्हारी फाइट के दौरान तुम्हारी मदद करेगा। और इतना कहते ही वे दूसरे टास्क को शुरू कर देते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम मोहाव को देखते हैं जो अपने ऊपर देखता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है और मोहाव उसके अटैक से डच करके वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो मोहाव की मदद करने के लिए उस स्नेक के साथ फाइट करने को रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि जैंग अपने टोकन की मदद से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिस फॉर्मेशन में से एक लाइन बीस्ट बाहर आता है और वे लाइन बीस्ट सीधा स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वे स्नेक जैंग के लाइन बीस्ट को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और ये देखकर जैंग अपने लाइन बीस्ट को वापस अपने टोकन में बुला लेता है और खुद अपने स्पिरिचुअल पंच की मदद से उस स्नेक की आइज पर अटैक करता है जिस वजह से वे स्नेक वहीं पर ही मारा जाता है। उसके बाद हम मोहाव को देखते हैं जिसके सामने एक बीस्ट आता है जिसे देख करके वो बोलता है कि कितना डरावना है। उसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि वहां से भाग रहा होता है और वह मोहाव से बोलता है कि यहाँ से भागो जिस पर मोहाव भी जैंग के पीछे जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रायल ऑब्जर्वेशन रूम को देखते हैं और हम वहाँ पर एक एल्डर को देखते हैं जिसका नाम मास्टर जू होता है। उसके बाद वहाँ पर हम एक लेडी को आते हुए देखते हैं जिसका नाम सुयुन होता है और सुयुन को देखकर मास्टर जू बोलते हैं कि तुम सही टाइम पर आई हो, ट्रायल अभी अभी शुरू हुआ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक ब्रिज को देखते हैं जहाँ पर हम जैंग और मोहाव को देखते हैं जहाँ पर मोहाव जैंग से बताने लगता है कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और जैसे ही जैंग और मोहाव ब्रिज के बीच में पहुंचते हैं तभी यूनफे के सैनिक उसे घेर लेते हैं और वे जैंग से बोलते हैं कि तुमने यूनफे को नाराज किया है इसीलिए तुम मुझे अपना टोकन दे दो और यहाँ से चले जाओ नहीं तो फिर तुम मारे जाओगे। और इतना कहते ही वे अपने वाल्व बिस्ट की मदद से जैंग पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो मोहाव को सॉरी बोलकर उसे ब्रिज से धक्का दे देता है और उसे अपनी चैन की मदद से आराम से लैंड करा देता है और जैंग को अकेला देख मोहाव को जैंग की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। उसके बाद हम जैंग को देखते हैं जिस पर वे सभी वाल्व अटैक कर देते हैं और जैंग भी उनके साथ फाइट करने लगता है और उनकी संख्या और साइज ज्यादा होने की वजह से जैंग डिसबैलेंस हो रहा था जिस वजह से वे ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक वाल्व जैंग को उठा करके दूर फेंक देता है जिसके बाद जैंग का टोकन निकल करके नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों वाल्व दोबारा से जैंग पर अटैक कर देते हैं जहां पर जैंग एक वाल्व को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है लेकिन हम देखते हैं कि वे खुद भी नीचे गिरने से बाल बाल बचता है। उसके बाद जैंग ब्रिज के ऊपर आ जाता है जहां पर वे देखता है कि उसके दोनों साइड में अभी भी एक वाल्व जिंदा है जो कि जैंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से एक वाल्व को कोई ब्रिज के नीचे खींच लेता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि उस ब्रिज के नीचे एक सेंटीपीड मौजूद है और उस सेंटीपीड को देख करके वे वाल्व वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि वह उस वाल्व को नहीं जाने देता और उसे जिंदा ही खा जाता है। उसके बाद हम यूनफे के चमचों को देखते हैं जिनके बीस्ट मारे जाने की वजह से उन्हें ट्रायल से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह सेंटीपीड जैंग की तरफ बढ़ने लगता है जहां पर जैंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे पीछे कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि उस पर जैंग के अटैक का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वह जैंग की तरफ बढ़ने लगता है जहां पर जैंग उससे बच करके वहां से भागने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैंग की मदद करने के लिए मोहाव वहां पर आ जाता है और हम देखते हैं कि मोहाव एक पिक के ऊपर बैठा होता है और वे अपना एक डिवाइन पेपर सेंटीपीड के सिर पर लगा देता है जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन हम देखते हैं कि उस बीस्ट को इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो जैंग को छोड़कर मोहाव के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे जाता है और ये देखकर जैंग भी मोहाव की मदद करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही ट्रायल मास्टर दिखाए जाते हैं जो कि जैंग की फाइट को देख रहे थे। उसके बाद मास्टर जू बोलते हैं कि इन्होंने सेंटीपीड से पंगा लेकर के बहुत गलत किया। उसके बाद सुइन जैंग को देखकर बोलती है कि इसका कल्टीवेशन लेवल तो सिर्फ असेरा रिफाइनमेंट है तो फिर इसने इस बीस्ट के साथ कैसे फाइट की और बोलती है कि इसके अंदर कल्टीवेशन के मिरर रिफाइनमेंट तक की क्षमता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मोहाव को देखते हैं जो सेंटीपीड से बच करके भाग रहा होता है और वहां पर जैंग भी आ जाता है जो कि अपना हैंड फॉर्मेशन की मदद से एक पहाड़ को सेंटीपीड के ऊपर गिरा देता है जिस वजह से वह सेंटीपीड वहीं पर फंस जाता है लेकिन हम देखते हैं कि वह सेंटीपीड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वो उस पहाड़ को तोड़ देता है और दोबारा से मोहाव के पीछे लग जाता है। उसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस सेंटीपीड पर अटैक करता है जिस वजह से वह सेंटीपीड वहीं पर ही मारा जाता है। उसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ड्रैगन पावर स्किल इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जैंग और मोहाव एक जगह होते हैं जहाँ पर मोहाव जैंग को उसका टोकन देता है क्योंकि फाइट के दौरान जैंग का टोकन नीचे गिर चुका था और उसे मोहाव ने देख लिया था जिसके बाद मोहाव ने उसे उठा लिया और मोहाव जैंग से बोलता है कि इस बार जरूर तुम फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले हो कि तभी ऊपर से एक आवाज आती है जो बोलती है कि इसे तय करने वाले तुम होते कौन हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि यूनफे है और वे
बोलता है कि तुमने जुंगे कबीले के कई सारे डिसाइपल्स को इंजर्ड किया है और तो और तुमने मेरे एक खास ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो फिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगा। और इतना कहते ही उनपे अपने टोकन की मदद से एक ट्विस्टर को क्रिएट करता है, जिस ट्विस्टर में से एक लाइन बिस्ट बाहर आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।